हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की। ठीक है, तो जनरल साइंस के फिजिक्स के आज हम 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो रॉकेट दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ, उस पर रॉकेट का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनमें से नीचे दिए हुए जो पदार्थ हैं इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? तो इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है दोस्तों वाटर की। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अंडर सी। यानी किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं जब हम अंडर सी यानी सी के नीचे, समुद्र के नीचे किसी चीज़ को हमें फाइंड करना होता है? तो इसका हम यूज़ करते हैं दोस्तों सोनार का। तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अनीमोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। तो दोस्तों अनीमोमीटर किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, विंड वेलोसिटी, यानी कि वायु की जो गति होती है, वायु वेग होता है, उसको नापने के लिए अनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। नीचे दिए हुए कौन से मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, वो सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सिल्वर। इसकी कंडक्टिविटी इन सभी मेटल से सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि ये कॉस्टली होता है इसलिए हम इसको अपने वायर्स में यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेज़र इज़ अ बीम ऑफ रेडिएशंस विच आर। तो लेज़र दोस्तों क्या होती हैं? बीम होती हैं ना, एक किरण होती हैं रेडिएशंस की। इनका मतलब क्या है, जो क्या होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मैटर वेव्स आर। मैटर वेव्स दोस्तों क्या होती हैं? तो दोस्तों मैटर वेव्स होती हैं डी ब्रॉगली वेव्स। क्या होती हैं? डी ब्रॉगली वेव्स। ये क्वेश्चंस दोस्तों कई बार रिपीट हो रहे हैं। एसएससी, सीएचएसएल के अभी जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे मार्च में, उन सभी की शिफ्ट में ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए थे। इसीलिए ये जो वीडियो है ये आरआरबी, एनटीपीसी और सीएचएसएल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, द टर्म रिएक्टर रेफर टू इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़। दोस्तों जो वाटर वेस्ट होता है उसको जो हम ट्रीट करते हैं तो उसमें रिएक्टर का क्या काम होता है? रिएक्टर टर्म क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन 4, एरेशन टैंक। किसको यूज़ करते हैं हम? एरेशन टैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर बिकॉज इट इज़। तो दोस्तों स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है रबर के मुकाबले, क्योंकि रबर को आप एक एक्सटेंट तक खींचते हो और फिर वो टूट जाती है, स्टील टूटती नहीं है। तो इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न होता है दोस्तों, इज़ डिफॉर्म्ड वेरी इजीली, क्योंकि इसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप में बड़े आसानी से। तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फराड इज़ द यूनिट ऑफ। तो दोस्तों फराड किसकी यूनिट होती है? फराड में हम किस चीज़ को मेज़र करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11, अ वायर कैरिंग करंट इज़। एक वायर जो करंट कैरी कर रहा हो वो कैसा होगा? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रल। कैसा होता है वो? न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन 12 हमारा, प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या रीज़न होता है दोस्तों? इसका रीज़न होता है दोस्तों, हायर टेम्परेचर इज़ अटेन्ड फॉर कुकिंग। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कुकिंग के लिए, तो प्रेशर कुकर में जो टेम्परेचर होता है बहुत
तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों सोलर सेल यानी सौर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो दोस्तों ये काम करते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ऑप्शन वन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है दोस्तों, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। किस इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को यूज़ करते हैं हम जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमें इस्तेमाल करना होता है? तो दोस्तों हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव का। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? माइक्रोवेव का। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ CFL यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज। तो दोस्तों CFL जो हम अपने घर में या बल्ब की जगह यूज़ करने लगे हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो इसका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। नेक्स्ट हमारा, टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब कंटेन्स। तो दोस्तों जो पुलिस टीयर गैस का यूज़ करती है जब कहीं पर भीड़ लग जाती है उनको भगाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। तो दोस्तों किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है ये? तो दोस्तों ये है एनर्जी की यानी ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन वन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, तो ये काम करता है दोस्तों सरफेस टेंशन पे। किस पे काम करता है? सरफेस टेंशन पे। तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस। तो दोस्तों जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यानी कि गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो दोस्तों ये बनाता है एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है कूलॉम्ब। ठीक है, ऑप्शन टू इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज। तो ट्रांसफॉर्मर के कोर को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा सॉफ्ट आयरन। आंसर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। तो दोस्तों जितने भी वाहन होते हैं उनके हेडलाइट्स के रूप में हम किस मिरर का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों हम किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का। तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेविंग मिरर इज। शेविंग मिरर होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव। तो ऑप्शन टू इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली आ। तो दोस्तों जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो होता क्या है बेसिकली, यानी मूलभूत रूप से वो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। जो पिच होती है साउंड की, ध्वनि की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों? तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर यानी आवृत्ति के ऊपर। तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? तो दोस्तों आंसर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉल्ट वाटर। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी रबर है, प्योर वाटर है और बेंजीन, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। ठीक है, 28 है हमारा, इफ़ क्रीम इज़ रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इज़। अगर मिल्क से क्रीम निकाल दी जाए तो इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व क्या होगा इसके घनत्व के साथ? तो दोस्तों ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन वन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 29, द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैम्प राइजेज अप ड्यू टू। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो ऑयल लैम्प होते हैं जिनका आपने यूज़ भी किया होगा पहले, तो जो उनकी बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर की तरफ क्यों आता है?
तो ये होता है दोस्तों कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, लेकिन एक बुरा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दोस्तों क्या है वो, तो वो है दोस्तों माइका। तो माइका दोस्तों हीट का तो बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है हीट का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 31, कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डन बाय। तो हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये दोस्तों हम करते हैं माइक्रोफोन के द्वारा। जो भी हम बात बोलते हैं वो साउंड एनर्जी से ट्रैवल होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज। तो जो हॉट वाटर बैग्स होते हैं उनमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसके अंदर विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हम वाटर बैग्स में, हॉट वाटर बैग्स में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र ह्यूमिडिटी इज़। तो दोस्तों जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विद। ट्रांसफॉर्मर काम करता है, तो ये किसके साथ काम करता है दोस्तों, ये करता है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC करंट के साथ काम करता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक इज़। तो इसका मैंने दोस्तों B.Ed का जब मैं करा रहा था जनरल साइंस का सेट, तो उसमें भी मैंने इसका डिस्कस किया था आपसे। तो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों सीस्मोग्राफ। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 36, मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज। तो जो टी पॉट होते हैं दोस्तों उनमें वुडन हैंडल लगे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वुडन हैंडल लगे होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, तो उसका रीज़न होता है वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि लकड़ी क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट की। तो जो इसके मेटल पॉट होंगे उसकी हीट आपके हाथों में, आपके हाथों को जलाएगी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 37, द वाटर फ्रॉम अ हैंडपम्प इज़ वार्म इन विंटर बिकॉज। जो पानी हम हैंडपम्प से चलाते हैं ठंड में, जो निकल के आता है वो गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज़ हायर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जो हमारा पर्यावरण का तापमान होता है उस समय, वो पृथ्वी के तापमान उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ठंड में पानी कैसा आता है, गर्म आता है, और गर्मियों में दोस्तों कैसा आता है हैंडपम्प का पानी, ठंडा आता है। तो यही इसका एक बेसिक रीज़न है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों आपने देखा होगा हाइड्रोलिक मशीन्स कैसे भी किस तरीके से काम करती हैं, बड़े बड़े भारी भारी वेट्स को उठा लेती हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है दोस्तों पास्कल्स लॉ यानी पास्कल के नियम। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 39, अ वाटर टैंक अपीयर्स शैलो व्हेन इट इज़ व्यूड फ्रॉम टॉप ड्यू टू। जब आप किसी टंकी के ऊपर चढ़ के पानी देखते हैं अंदर की तरफ, तो वो आपको बहुत ही कम नज़र आता है, यानी कि बहुत ही आपको ऐसा लगेगा बहुत कम क्वांटिटी है पानी की। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण यानी परावर्तन के कारण। तो रोशनी क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और इसकी वजह से आपको पानी बहुत कम या शैलो नज़र आता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। तो न्यूटन के प्रथम नियम को यानी पहले नियम को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तब तक कोई चीज़ अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाहरी बल आके उस पर ना लगे,
और उसको ना हिलाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए। और इस वीडियो की आप PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी दोस्तों अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।